everybody. Dr. Manish Jain and his team member from CCL IIT Gandhinagar schools who are viewing us through YouTube link. This is a special program because this is specially designed with IIT faculty members through a experiential based approach. So these initiative of CBSE and IIT Gandhinagar, Indian Institute of Science Research Pune, it is designed in a way that the policy 2020 is actually focused on competency based education, and this is a new beginning. And I would like to thank Chairman CBSE for agreeing to launch this program with IIT, and of course special thanks to Director IIT and all members of CCL. हेलो, नमस्कार, वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। 4 बज गए हैं और हमने सोचा बिल्कुल 4 बजे ही चालू करते हैं। शायद थोड़ी सी गड़बड़ हुई है हमारी पुरानी वाली स्ट्रीम में, जो लिंक है उस पे वो स्ट्रीम गलत से दब गया, तो यू नो दैट लिंक हैज़ स्टॉप्ड एंड इट इज़ शोइंग ओनली 42 सेकेंड की कोई फिल्म दिखा रहा है। तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर एक नया इस वीडियो का लिंक है, तो उस पर क्लिक करें तो आप ये वाला लाइव वीडियो देख पाएंगे। थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं तो CCL youtube.com/IITGNCLI इस पर भी अगर आप जाएंगे तो इस चैनल पर भी गो लाइव में जाकर ये वाली स्ट्रीम देख सकते हैं। CCL #3030 STEM। थोड़ी सी ये जो त्रुटि हुई, पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं तो इसके कारण ऐसा हुआ। होपफुली नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट फेस एनी टेक्निकल इश्यूज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम है 3030 STEM और इसमें हम गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मिस्ट्री और मैजिक को आपके सामने अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। और इतने सारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो CBSE के, MP के, UP और झारखंड, गुजरात सरकार के, गुजरात से बहुत सारे जितने भी लोग रुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं साबरमती के किनारे से बोल रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ। ये हमारी साबरमती के किनारे IIT है और ये छोटी सी लैब है जिसका नाम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है और मैं वहीं से बोल रहा हूँ। और ये जो हमारी लैब है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरह से हम विषय में रुचि पैदा कर दें, ऐसा काम करें जिससे आँखों में चमक वापस आ जाए और विषय रोचक और रंगीन हो जाए। आसपास की चीज़ों में, परिवेश में जितना सारा विज्ञान है वो सब किस तरह से हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, किस तरह से उसके बारे में हम अंदर जाकर एक्सप्लोर कर नई नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं और किस तरह से ऐसा करने से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो रंगीन हो जाता है। आप सभी ने खिचड़ी शायद खाई होगी और कल्पना करिए कि अगर हम खिचड़ी ही खाते रहें पूरे टाइम, अगर हम खिचड़ी खाते रहें और 8 साल 12 साल जब तक हम स्कूल में पढ़ें तब खाते रहें या टीचर्स भी खिलाते रहें, तो पाठ्यक्रम बहुत ही बोरिंग, नीरस हो जाता है। और इस कारण से अगर आप कल्पना करिए इसी खिचड़ी में थोड़ा सा मज़ेदार ढोकला, पापड़, मसाला ये सब डाल दिया तो खाने में मज़ा आता है, शरीर को भी लगता है और रुचि पैदा हो जाती है। एंड दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस 3030 STEM प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद IISER Pune टू सी हाउ वी कैन मेक यू फॉल इन लव विद दीज सब्जेक्ट्स। तो अगर आप गणित के घायल हैं, विज्ञान के घायल हैं, आपको लगता है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और फॉर्मूले भरे पड़े हैं, रात को रटी सुबह को सफ़ा, अगर ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। और आपको अगर मज़ा आता है तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो फॉल इन लव जस्ट लाइक वी हैव ऑल ऑफ अस हु वर्क एट IIT गांधीनगर इन दिस लैब कॉल्ड सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। जो छोटे छोटे से नियम हैं मैं बता दूं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हम पार्टिसिपेट किस तरह करेंगे, जैसा कि आप लोग पहले
पहले क्वेश्चन में जाकर कर रहे थे। क्वेश्चंस जब भी आएंगे itempool.com/ccl/live, ऊपर जो आपको लिंक दिखा रहेगा वहाँ पर जाकर आप लोग जब लिखेंगे तो आंसर वहाँ पर कर सकते हैं, और वो लाइव हमको दिखाई देंगे। इस बहाने हम आपके साथ ये सब चर्चाएं करते रहें। कमेंट्स में जाकर भी बिल्कुल लिखिए, कमेंट्स में जाकर जो भी करना है वो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से एक और हैशटैग 3030 STEM ऐसा अगर आप कभी लिखेंगे तो वो चाहे फेसबुक पे हो चाहे ट्विटर पे हो, तो वो हम लोग उसको पकड़ के वो मैसेज को यहाँ पर लाकर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। छोटा सा नियम है, सभी लोग भाग लेंगे, भागेंगे नहीं मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। और ट्रेनिंग वाइल दिस इज सम टीचर्स आर हियर एंड लॉट्स ऑफ टीचर्स आर हियर विच इज़ ग्रेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है MP के सभी शिक्षकों का, UP गुजरात सभी शिक्षकों का, CBSE के टीचर्स का। बट हम आपके साथ अपने कुछ 3 साल के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और उसके बाद बुद्धि को तो बात समझ आती है, लेकिन अगर ये बात दिल में प्रवेश कर जाए तब सबसे मज़ेदार काम होगा। सो वी आर गोइंग टू ओनली शेयर दीज थिंग्स विद यू, एंड you should see how you like it, and then based on that the children should start doing it. all the children who are watching, बच्चे जो देख रहे हैं, बिल्कुल जब अपने हाथों से आप काम करके देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और विषय में रुचि पैदा हो जाएगी। आजकल थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, कहीं पर कहीं अनलॉक चल रहा है और स्थिति भी थोड़ी विकट है। तो इसलिए ऑनलाइन की पढ़ाई जो हम लोग अब आजकल कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं और टीचर्स भी करवा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी और दिक्कतें पेश हो जाती हैं, विषय बहुत बोरिंग हो जाता है। और इसलिए ये चीज़ें, ये गतिविधियाँ, ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। सो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके सामने कुछ कहानियाँ भी शेयर करेंगे, और ऐसी कहानियाँ पंडित हेमचंद्र की कहानी, जो कि जिन्होंने फिबोनाची से पहले ढूंढ लिया, फ्रिट्ज हेबर की कहानी जिसने हेबर्स प्रोसेस ढूंढा और जिसके कारण यूरिया बनी, तमाम कहानियाँ जिसके कारण कॉन्टेक्स्ट बढ़िया हो जाता है, परिवेश बढ़िया हो जाता है। हमारी खुद की कहानी, हमारे अमाशय में जो बैक्टीरिया हैं उनकी कहानी, या सेल में जो जीन्स हैं उनकी कहानी, या जो बदन में बैक्टीरिया हैं उनकी कहानी, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। आसपास की जो हमारा परिवेश है उसको ढूंढकर, उसमें गतिविधियां ढूंढकर उसमें काम करने की आपके साथ ये पहल है। सो आशा है आपको ये श्रृंखला पसंद आएगी। 3030 नाम है। क्वेश्चन आंसर के प्रोसेस से लाइव, बिल्कुल लाइव हम आपके सामने चल रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो पहले लिंक आप लोगों को गया होगा, उस लिंक में शायद वो छोटा सा ही वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो नया लिंक ये जिस पे अभी हम लोग लाइव हैं वो आ जाएगा। और अगर ऑफ कोर्स यू मिस द होल वीडियो, देन आफ्टर एन आवर वी विल पोस्ट दिस वीडियो लाइव ऑन, दिस विल बी इन अ वीडियो sections of our channel IITGNCLI, youtube.com/IITGNCLI, Center for Creative Learning. So with that background, आज हम एक बहुत ही सिंपल और सरल चीज़ के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है एक साधारण कागज़। और ये कागज़ तो सभी ने देखा है, मैं कागज़ उठाकर आपको दिखा भी दूं कि किस कागज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस कागज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जैसे किसी भी प्रोग्राम का जो भारत में हम करते हैं वो माल्यार्पण से करते हैं, तो आज आपके साथ भी ये काम माल्यार्पण से करते हैं। आपको करना क्या है, ये कागज़ लेना है। जिन लोगों के पास कागज़ ना हो फटाफट भाग कर जाएँ और कागज़ लेकर आ जाएँ, और कैंची ले आएँ, और कागज़ और कैंची ले आएँ, ताकि हम हमारे साथ ये काम कर सकें। बहुत बढ़िया। तो आपको करना क्या है, इस कागज़ में ऐसा छेद बनाना है जिसको हम अपने शरीर में ऊपर से नीचे डालकर पूरा बाहर नीचे तक डाल सकें। पूरा अगर डालें तो हमारे शरीर से बिल्कुल बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर हमें कभी ऐसा करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये ऐसे हम फाड़ कर इसमें एक ये रेक्टेंगल सा बाहर निकाल देते हैं, और ये कागज़ बाहर डाल देते हैं। और इससे एक ये झालर तो बनी, माला तो बनी, इसको मैं पहनता हूँ लेकिन यहीं पर अटक जाएगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। शरीर के थ्रू पास करानी है, और टेप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सेलो टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और चलिए कोशिश करके देखिए क्या होता है। और ये जैसे मैंने देखा, आपको दिखाया कि रेक्टेंगल बाहर पड़ा रह जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये करने के लिए अगर हमें मान लीजिए यही काम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको तो ये कागज सभी को बिल्कुल ऐसा करेंगे कि आधा मोड़ लेंगे, आधा मोड़ लिया। बहुत बढ़िया। और अब इसके बाद कलम लेकर
इधर एक छोटी सी लाइन, ये खुला हुआ भाग ऊपर रहेगा और यहाँ पर एक लाइन खींच दी और ऐसे इधर भी खींच दी और बीच में 4 लाइनें खींच देते हैं, 1 2 3 4, और फिर दूसरी तरफ से भी लाइनें खींच देते हैं, 1 2 3 4 ही खींच देते हैं और एक और खींच देते हैं, चलिए 5। और फिर इसके बाद कैंची लेंगे और इन लाइनों को देखिए, ध्यान रहिए कि लाइनें बिल्कुल एंड तक ना हो, एंड से थोड़ी पीछे ही रह जाएं, और फिर इसके बाद इनको काट लेंगे। ये चौथी लाइन और ये 5वीं और ये लास्ट वाली। अब इसको उल्टा करके फिर से दूसरी तरफ से भी काट लेंगे। और इसके बाद जो पहला और आखिरी फोल्ड है उसको उल्टा मोड़ने के बाद ये जो बचा हुआ हमारा कागज़ है, इसको ये पूरे एंड्स काट देंगे बस इनको। ये दूसरी तरफ से, जिधर खुला है उधर से नहीं, जिधर से बंद है उस हिस्से से काट देंगे। और इसके बाद जब हम इसको खोलते हैं, मैं अब ऊपर के आकर ये जब हम इसको खोलते हैं तो एक बढ़िया माला तैयार हो जाती है और कोई भी कागज़ हमने इसमें वेस्ट नहीं करा, आराम से पहन सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया। और एक तो छोड़िए, इसको 2 बार गले में डाल सकते हैं और मैं डाल के रखूं या नहीं वो मुझे सोचना पड़ेगा, पर खैर एक बार निकाल देते हैं भाई। इस प्रक्रिया के दौरान इतनी लंबी झालर कैसे बन गई ये आपको देखना पड़ेगा, कैसे ये इतनी लंबी झालर बन गई। और इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सरल है। क्या करेंगे, ये जो जैसे हमने आपको प्रक्रिया बनाई, अब सवाल ये है कि ये इतनी लंबी क्यों बन गई, ऐसा क्या करा। इसके लिए हमने क्या करा कि पूरे एरिया को, जो कागज़ का एरिया था उसको पेरीमीटर और परिधि में बदल दिया, कोई भी जगह बीच की छोड़ी नहीं, पूरा कागज़ जो है पेरीमीटर में बदल गया, इसलिए बहुत लंबा हो गया। वी डिड नॉट वेस्ट एनी पेपर, कन्वर्टेड द होल एरिया ऑफ द पेपर इनटू पेरीमीटर एंड दैट्स वाई ये जो झालर बनी इतनी लंबी बन गई। और अब आपको क्या करना है, विद दैट लेट मी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पहला सवाल, और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं डाल देता हूँ, और वो ये है कि अगर यही स्ट्रिप जो मैंने आपको दिखाई, ये स्ट्रिप देखिए, इसकी तो मोटाई काफ़ी थी ना, इसको स्ट्रिप को मान लीजिए 3 mm की स्ट्रिप है, 3 mm की स्ट्रिप आपने इतनी पतली पतली काटी तो ये कितनी लंबी झालर बन जाएगी। और लोगों के उत्तर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उत्तर कुछ लोगों के आ रहे हैं, कम उत्तर आ रहे हैं। आई एम होपिंग जल्दी उत्तर बढ़ेंगे। और शायद ये भी चक्कर हो सकता है आज हमारी ये स्क्रीन के कारण कि लोग जो पुराने लिंक पर बैठे हों और इस नए लिंक पर ना पहुंच पाए हों। तो फॉर दोज हु आर सिटिंग इन द ओल्ड लिंक, लेट मी पुट दैट इन द चैट मैसेज ऑल्सो। मैं कोशिश करता हूँ डालने की। तो नया वाला अगर तो पुराने वाले वीडियो पे जो लोग बैठे हैं वो जाकर लिंक पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे वो लिंक, ताकि आप नए वाले इसके ऊपर पहुंच जाएं। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। 182 लोग कुछ कह रहे हैं, 205, और ये सब लाइव चल रहा है। जो आप उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल लाइव यहाँ पर काम चल रहा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी के कारण पीपल हु आर ऑन द ओल्ड, वो उनको तो खैर पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बात मैं नए वाले वीडियो पर कर रहा हूँ। बट उस डिस्क्रिप्शन में जो हमारे साथी लोग हैं वो जाकर डाल दें डिस्क्रिप्शन में, और चैट में डाल दें कि नया लिंक कहाँ पर। बहुत बढ़िया। चलिए इसका उत्तर अब करके देखते हैं क्या उत्तर आता है। 389, 90, 400 people have given this answer. Let's look at the answer now. Let's look at what the answer is. And the answer is 2000 सेंटीमीटर। तो काफ़ी सारे लोगों ने ए उत्तर दिया, 300 सेंटीमीटर, जबकि उत्तर है 2000 सेंटीमीटर।
लगता नहीं है कि इतना बड़ा झालर बन पाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू शो, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ 2000 सेंटीमीटर्स। चलिए तो करके देखते हैं। मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। हमारा जो ये कागज़ था ये 297 29.7 सेंटीमीटर टाइम्स 21 सेंटीमीटर इतना बड़ा था, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ, ये कलम मैं दूसरा लेता हूँ, ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है। तो इसको लगभग 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये 21 सेंटीमीटर है, और हमने एरिया बिल्कुल वेस्ट नहीं करा। और तो ये होना चाहिए झालर की लंबाई, जो हमारी झालर है उसकी लंबाई और टाइम्स उसकी मोटाई। तो इससे ये एरिया आ गया और ये कागज के एरिया के बराबर होना चाहिए। और विड्थ हमने कहा कितनी रखी थी, 3 mm। तो झालर की लंबाई क्या हो जाएगी, 30 गुणा 21 बटे 3, ये mm लिख देते हैं, 3 mm। और ये दोनों सेंटीमीटर थे, ये mm है, तो इसको कर देंगे 0.3 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, और ये 0.3, तो ये आ गया 30 गुणा 21 बटे 0.3। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 1 आ गया और ये 100 आ गया, तो लगभग 2100 सेंटीमीटर, मतलब क्लोज टू 2000 सेंटीमीटर, मतलब 20 मीटर लंबी झालर है। 20 मीटर लंबी झालर। ये जो झालर नीचे गिर गई, ये 20 मीटर लंबी झालर है। मतलब अगर आप 2 mm की झालर लगाएंगे तो 20 mm लंबी झालर, 20 मीटर लंबी झालर, इतना बड़ा जो आपका घर होगा, कभी कल्पना नहीं कर सकते कि छोटा सा कागज़ इतना बड़ा से इतनी बड़ी झालर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स 2 mm उसकी विड्थ रखकर काटना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A4 की गणित को लेकर या A4 के कहानियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसको देखते हुए सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, आज ये जो A4 है, कभी आपने कल्पना करी कि ये एक साल में हम कितना कागज़ इंसान इस्तेमाल करता होगा? और आंकड़ा देखकर भौचक के रह जाएंगे। वी विल बी शॉक्ड बाय द अमाउंट ऑफ पेपर दैट वी यूज़ एवरी सिंगल ईयर, ईच वन ऑफ अस। वी यूज़ 55 kg ऑफ पेपर पर ईयर, 55। और जैसे आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में नॉर्थ अमेरिका की यूसेज बहुत ज़्यादा है और इंडिया की कम है, एशिया की और कम है। लेकिन 55 किलो यानी 10,000 शीट हर इंसान एक साल में इस्तेमाल करता है, 10,000 शीट। तो ये सवाल आता है कि ये जो 10,000 शीट, और इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ अमेरिका, एन एवरेज पर्सन इन अमेरिका यूजेस 315, लगभग 300 किलो की शीटें। ऑन एन एवरेज 55 किलो शीट, 10,000 शीट हर इंसान इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये है, आप कल्पना करके देखें कि अगर हम बहुत सारा, ये सारी शीटें जो एक इंसान इस्तेमाल करता है, धरती के सभी इंसान एक के ऊपर एक ये स्टैक अगर ऊंचा करते चले जाएं, तो ये दूसरा सवाल आपका है। और मैं इसको फिर सवाल डाल देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा। अगर A4 शीट हर इंसान जितना एक साल में यूज़ करता है, एक के ऊपर एक गट्ठर लगाते जाएं, तो कितना ऊंचा गट्ठर बन जाएगा? If we stack A4 sheets used in a single year on top of each other, what will be the height of the stack? कुतुब मीनार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डिस्टेंस टू द मून या डिस्टेंस टू द सन? अच्छा, सन का डिस्टेंस करेंगे तो और कागज़ रखें तो थोड़ा जल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वी विल एंड तो ये मैं थोड़ा सा आपका म्यूज़िक कम कर देता हूँ, शायद ज़्यादा सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। चलिए, कुछ 700 लोगों के उत्तर आए हैं।
800 लोगों के कुछ जवाब हैं जो कह रहे हैं कि एक उत्तर है, और दूसरा उत्तर जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो 454 जो है। सेकेंड, ऑल द बार्स, ऑल 4 उत्तर आ रहे हैं, सभी लोगों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, लेकिन सबके उत्तर आ रहे हैं। ये बढ़िया है, दिस इज़ गुड बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चन, ऑल द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। 1039 भी उत्तर है कुछ लोगों का, और बहुत बढ़िया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। The answer is distance to the moon। सभी लोगों सबसे ज़्यादा उत्तर जो सही था वो यही था। बाकी लोग, कुछ लोगों ने लिखा, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो था वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, और फिर उसके बाद कुतुब मीनार था, और डी डिस्टेंस टू द सन सबसे कम लोगों था। वो खैर बात सही थी। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखने में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर ये सभी कागज़ जो है आपने इकट्ठे करके रख दिए तो चांद तक पहुँच जाएंगे। वाह। चलिए करके देखते हैं ये कैसे संभव हुआ, और इसके लिए ओवरहेड पर चले जाते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हर इंसान 10,000 शीटें एक साल में इस्तेमाल करता है। तो ये पहले निकाल लें कि 10,000 शीटों की ऊंचाई, एक इंसान कितने ऊंचाई की शीट निकालता है। अच्छा, उसके लिए एक शीट की ऊंचाई नापनी पड़ेगी, वो तो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमने रीम बनाई है, ये रीम में 500 शीटें आती हैं, कागज़ की जो रीम है, और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये लगभग 1/100 सेंटीमीटर है एक कागज़, यानी 0.1 मिलीमीटर। 1/100 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मिलीमीटर, यानी 0.1 mm। तो ये एक कागज़ की ऊंचाई है। तो 10,000 कागज़ की ऊंचाई टाइम्स 0.1 मिलीमीटर होगी। इतने मिलीमीटर यानी 1,000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर। तो एक इंसान एक बार में 1 मीटर एक साल में गट्ठर अपना बनाता है, स्टैक बनाता है। और धरती पर लोग कितने हैं? 7 अरब, 7 बिलियन। तो निश्चित हुआ कि इतने मीटर ऊंची गट्ठर बन जाएगा, और ये 3 हटा दें तो किलोमीटर हो जाएगा। तो मतलब हुआ 70 लाख, ये 6 जीरो हैं, 70 लाख जो है किलोमीटर, इतना ऊंचा ये गट्ठर बनेगा। और चांद की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है धरती से। तो आप 18 बार चांद तक घूम के आ सकते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इतना कागज़ हम पैदा करते हैं कि 18 बार चांद पे घूम कर आ सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर। एंड इमेजिन नाउ बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज़ एंड स्टोरीज वी कैन जनरली क्रिएट सच एन इंटरेस्ट इन द क्लास। मज़ा आ जाता है जब इस तरह की जुड़ी हुई बातें हम अपनी कक्षाओं में बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ दिखानी थी चांद से ही जुड़ी हुई। ये कागज़ तो हमने बहुत सारे ले लिए, बट मान लीजिए मैं यही वाला कागज़ ले लेते हैं, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, और कागज़ क्यों बनाएं। इस कागज़ को देखिए, जब हमने एक बार मोड़ा तो ये कागज़ डबल हो गया। फिर इसको 2 बार दोबारा मोड़ते हैं तो इसमें 4 शीट्स हो गई, आप करके देख सकते हैं। फिर एक बार और मोड़ते हैं तो 8 हो गई, फिर और करते हैं 16 हो गई, फिर और करते हैं, फिर ऐसे मैंने 6 बार मोड़ा अगर, तो ये इतना मोटा हो जाता है। मैं आपको ओवरहेड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इतना मोटा कागज़ हो गया जब 6 बार मोड़ा, है ना। और इसको हम एक बार और बहुत दम लगाएं तो मोड़ सकते हैं 7 बार, इससे ज़्यादा मुड़ता नहीं है। बट मान लीजिए मैं अपने आप को वापस से दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास इतना कोई ताकत है कि हम कागज़ को कितनी भी बार मोड़ सकते हैं, कितनी भी बार मोड़ें। तो ये आप करके देखिएगा। ये एक छोटा सा सवाल भी है, होमवर्क में डाल सकते हैं, चैट में भी डाल सकते हैं कि इसको कितनी बार मोड़ें कागज़ को कि चांद तक पहुंच जाए। देखिए 7 बार मोड़ने से इतना मोटा हुआ। एक कागज़ को कितनी बार मोड़ें कि चांद तक पहुंच जाएं। और इस कागज़ को ये चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, होमवर्क की तरह कर सकते हैं, जहाँ पर भी हाउ मेनी टाइम्स कैन वी फोल्ड। सो नाउ समथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये शीट्स अगर हम स्टैक करें तो हमें कितनी शीट्स चाहिए, और वो हमने आंकड़ा नहीं निकाला था, 70,000 अरब शीटें, 70 ट्रिलियन शीट्स। ये देखिए ये सवाल भी आ गया, नंबर ऑफ
पिक द नंबर यू थिंक क्लोजेस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू गो द मून। इस कागज को कितनी बार मोड़ें कि हम चांद तक पहुंच जाएं। और सभी तरह के उत्तर आ रहे हैं, 40, 400, 4000, 40,000। आई होप आपको म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा। ये म्यूज़िक इंटरेस्टिंगली हमने ही बनाया था, मैंने बजाया था। तो अगर आपको ये म्यूज़िक पसंद नहीं आ रहा है तो सेंड अस एन ईमेल या चैट में डाल दे, या चैट में तो मुश्किल है बट ईमेल भेज दीजिए अगर आपका म्यूज़िक हमें भी अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी अच्छा लगा। तो अगली बार हम कार्यक्रम करेंगे तो उसमें आपका म्यूज़िक डाल देंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सेंड योर म्यूज़िक, दिस इज़ द म्यूज़िक आई प्लेड अ वाइल बैक। हिंदी में अच्छा धुन है ये। अगर आप में से किसी को अपना म्यूज़िक भेजना हो तो प्लीज़ ईमेल कर दीजिएगा हमको 3030stem@gmail या cli@iitgn.ac.in, दोनों में से किसी पर भी करेंगे, हमको जवाब मिल जाएंगे होपफुली। और फिर चलिए देखते हैं क्या उत्तर आया लोगों का। काफ़ी सारे लोगों ने 1200 उत्तर ही दिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सभी लोगों के जो ज़्यादा लोग हैं उनके उत्तर गलत हैं। मतलब सभी ज़्यादातर लोगों ने उत्तर दिया डी, यानी 40,000 बार मोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये कागज़ को सिर्फ 40 बार मोड़ेंगे तो आप चांद तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही, जैसे मैं यहाँ पर उत्तर देखकर आपको देख पा रहा हूँ कि 1297 लोग थे, फिर 770, 323 और 315 लोग। बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। एक तरफ तो मैं वापस से इसको सवाल को हटा देता हूँ, 40 बार ही मोड़ना पड़ेगा। ये कागज़ को 40 बार मोड़ेंगे तो चांद तक पहुँच जाएंगे। 7 ही बार मोड़ पाते हैं। एक महिला एक्चुअली ऐसी हुई जिसने इसको बहुत लंबे देर तक मोड़ा। उसने एक्चुअली 11 बार मोड़ा है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक का। बट मोड़ना थोड़ा मुश्किल है 40 बार, बट कल्पना करिए मोड़ पाएँ तो क्या होगा। और इसका ये देखिए चित्र, महिला का चित्र आ गया जिसने ये 11 बार मोड़ा था। और बहुत बढ़िया, चलिए करके देखते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप, मैं इसका छोटा सा हिंट दे देता हूँ, पेपर पर लिखकर आप खुद करने की कोशिश करिए कि कैसे 40 बार मोड़ने से ये चांद तक पहुँच जाते हैं। देखिए, एक बार मोड़ने से 2 शीट्स हो गई थी, 2 बार मोड़ने से 4 हो गई थी, ऐसे ऐसे 10 बार मोड़ने से 2 को 10 बार गुणा करेंगे 2 to the power of 10, 2 को 10 बार गुणा करें 10 टाइम्स, यानी 1024, और इसको लगभग 1000 मान लेते हैं। तो 10 बार मोड़ने से 1000 शीट्स हो जाती हैं। तो इसका मतलब 20 बार मोड़ने से कितनी होंगी? 2000 नहीं होंगी, 1000 गुणा 1000। 30 बार मोड़ने से 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, और 40 बार मोड़ने से 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। और आप इसको अगर गुणा करेंगे इतनी शीट्स हो जाएंगी, और इसको अगर 0.1 मिलीमीटर से गुणा करेंगे तो आपका 1,00,000 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। करके खुद देख लीजिएगा। ये 3 हटाते रहेंगे तो मिलीमीटर का मीटर ऐसे सब बन जाएगा। 1,00,000 किलोमीटर ऊंचा ये कागज़ बन जाएगा साधारण सा। और चांद लगभग 4,00,000 किलोमीटर है। तो उत्तर, अगर एग्जैक्ट उत्तर निकालें तो 42 हो जाएगा, क्योंकि 1,00,000 के बाद एक बार और मोड़ेंगे तो 2,00,000, और फिर एक बार और मोड़ेंगे तो 4,00,000। तो 42 बार मोड़ने से, लगभग 40 बार जैसे हम कह रहे थे मोड़ने से, आप चांद तक पहुंच जाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा सा शायद मेरी कमीज पर पसीना भी दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि पंखा चलाने से वी गेट थोड़ी नॉइज़ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि चांद तक पहुंचना है अगर हमें, तो साधारण से कागज़ से पहुंचा जा सकता है। अब हम इस जो मेन इसका इस श्रृंखला में जो हम आपके साथ चर्चा करना चाह रहे थे वो ये कि ये आखिर A4 कागज़ है, इसकी क्या खास बात है, इतना हमने इस्तेमाल करा। पहली बात तो ये है कि इसमें इसको A4 बोलते ही क्यों हैं। ये जो इसमें 4 है, ये 4 का क्या मतलब है? व्हाट इज़ 4 अबाउट दिस A4? चैट में लिख सकते हैं बिल्कुल। व्हाट इज़ सो 4 अबाउट दिस A4 पेपर? ये जो 4 अंक है A4 में, इसका 4 का क्या मतलब है? इतने दिन से हमें 4 मिलीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 मीटर है, क्या है 4? दूसरी, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि एक रेक्टेंगल है, कुछ खास नहीं है। चारों कोण 90 डिग्रीज़ हैं, आजू बाजू की भुजाएं बराबर हैं। बट अगर हम देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है A4 की, तो वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि ये A4 ऐसा रेक्टेंगल है,
अकेला जो इसका रेशियो है, लंबाई और चौड़ाई का जो एक रेशियो है A4 का, एक अनूठा नंबर है और वो अभी हम ढूंढेंगे अगले 5 मिनटों में। वो एक ऐसा नंबर है रेक्टेंगल, ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो ऐसा है कि इसको अगर आधा कर दें तो भी एग्जैक्टली सेम रेशियो रहता है, और डबल कर दें, 2 A4 ले लें, अगर 2 A4 ले लें तो भी सेम रेशियो रहता है। तो आधा कर दीजिए तो भी सेम रेशियो रेक्टेंगल का, डबल कर दीजिए तो भी अनुपात लंबाई और चौड़ाई का बिल्कुल बराबर रहता है। आप कहेंगे क्यों, और ऐसा खास ये बिल्कुल नंबर है। मैं आपके सामने वो कागज़, तो कैसे मान लें कि ये रहता है। चलिए उसके लिए एक फाड़ कर देख लेते हैं। ये कागज़ मेरे पास आ गया और ये हमने आधा आधा ऐसे करके रखा हुआ है, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कागज़ को आधा फाड़ दूंगा बिल्कुल। तो ये जो कागज़ बना इसको हम A5 कहते हैं, सॉरी हाँ A5, A4 के बाद जो आधा हुआ उसको A5 कहते हैं। ये भी A5 है क्योंकि आधे में भाग दिया, और फिर इसको हमने फिर से आधे में काट दिया, तो ये जो बचा ये A6 है। उसी तरह से ये वाला जो है, अब ये काले में काला तो चलेगा नहीं पेन, तो कुछ और करना पड़ेगा। ये लाल ले लेते हैं, ये A7 है, शायद दिख नहीं रहा है, काले में कुछ भी दिखना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर भी एक एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि काले के ऊपर रंग हमें हमारी आंखों को कैसे दिखाई देते हैं और क्यों। तो ये A4, A5, A6, A7 और ये A8, में ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊंगा, बट ये हो गया। और इसको जो बचा हुआ A8 है वो बाहर रख दिया। अब ये सवाल है कि कैसे मान लें कि इसका रेशियो सेम है, और इसको बड़े आसानी से एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़ रखकर हम प्रूव कर सकते हैं। इसका रेशियो सेम है, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है कि अगर इन सभी को कोने एक जैसे ही रख दें, इसका मतलब सबकी शक्ल एक जैसी, अनुपात एक जैसा है। और इसका प्रूफ ये है कि ये जो बड़े वाले A4 की कागज़ है, इसकी डायगोनल, ये सारे एंड पॉइंट्स इसकी डायगोनल पर ही आएंगे। तो ये मैंने अगर डायगोनल बना दी, तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं कागज के, क्योंकि ये, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि ये सारे कागज के एंड छोटे छोटे जो कागज हैं, A5, A6, A7, ये A4 है, A5, A6, A7 और A8 हमारा छोटा वाला कहाँ चला गया, नीचे रह गया, इसको भी रख लेते हैं। तो ये सारे जो कागज हैं, ये क्योंकि इसकी डायगोनल पर हैं, इसका मतलब ये है कि ये लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है ये सब का बिल्कुल बराबर है। इसमें जो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाते हैं बच्चों को, या पढ़ते हैं बच्चे जो हमारे 8वें में या 7वें में, उसका इस्तेमाल करके ये थ्योरम के हिसाब से प्रूव भी कर सकते हैं। और भी छोटी सी इसको अगर हम A4 पे रखें तो और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। इसको यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, तो ये कागज़ कितना है, ये आधा है, ये हाफ है, ये कितना है 1/4 है, ये कितना है 1/8 है, ये कितना है 1/16 है। और ऐसे ऐसे अगर आप करते रहेंगे आधा 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 आधा, तो आप पाएंगे कि ये सीरीज़ का सम भी अगर हम कर दें, मतलब 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/ ऐसे ऐसे करते रहें तो ये 1 हो जाएगा। ये इसको हमने करके यहाँ पर अभी देख लिया, कागज़ के हिसाब से A4 लिखकर बिल्कुल बढ़िया व्यवस्थित रूप से निकल के आ जाता है उत्तर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो हमने यही जो काम करा, इसी को अगर हम, ये तो आपने कहा कि भाई हमने कागज़ फाड़ के दिखा दिया, इसी चीज़ को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक छोटी सी समीकरण लिखकर भी बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था कि, और एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा था, वो मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाता हूँ। वो ये कि ये जो खास बात है A4 की, ये सिर्फ इसी में ही खास बात है कि इसको आधा करने पर इसका रेशियो और डबल करने पर रेशियो बिल्कुल समान रहता है। कोई और रेक्टेंगल लें किसी और शेप का, जैसे ये वाला, इसके साथ ये काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आप करके देखिएगा, किसी भी और रेक्टेंगल में अगर आप लें और उसमें अगर जो है
थोड़ी सी भी आधा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का रेशियो बिल्कुल बराबर नहीं होता है। ये मैं कागज़ यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आगे काम आ जाएगा। और इसको अब अगर इसको हम एक समीकरण के हिसाब से करके भी बिल्कुल दिखा सकते हैं कि क्या ये रेशियो है। तो इसको मान लीजिए ये लंबाई हमारी 1 है और ये मान लीजिए कि ये r है, तो हमारा रेशियो क्या है, r है जो हमें निकालना है। तो अभी इस कागज़ का रेशियो r/1 यानी कि r है। और हमने क्या कहा कि इसको अगर आधा कर लें तो भी रेशियो बराबर रहता है, और आधा करने के बाद ये तो r/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये 1 की 1 ही रही। तो अब रेशियो क्या बन गया, बड़ी बाजू बटे छोटी बाजू 1/r/2। So now the new ratio is 1/r/2, and this is same. This is the ratio of A4 and this is the ratio of half of A4 or A5, and these two are same. So r must be equal to 1/r/2, which means r square by 2 must be equal to 1, r square must be 2, and so r must be square root of 2. और मैंने ये तुरंत ये बात लिख दी। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, और इसमें जिसमें बिल्कुल इक्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, और वो ये कि कोई भी चीज़ अगर हमने ली, कोई भी वस्तु अगर हम लेते हैं और इसकी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बड़ी छोटी सी एक घटना है, उसको भी हम देख सकते हैं। वो ये कि कभी भी हम किसी भी वस्तु को डबल करते हैं, किसी भी साइड को, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर साइड डबल कर देते हैं तो एरिया 4 गुना बढ़ जाता है। आप स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ट्रायंगल ले लें, अगर सभी साइड्स उसी मात्रा में डबल कर दें तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल हो या, और अपन करके भी देख, और साइड डबल करते हैं तो एरिया 4 गुना हो जाता है। मैं जैसे आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, अगर इसकी साइड हमने बढ़ाकर दोनों तरफ डबल कर दी तो क्लियर है कि ये 4 गुना एरिया हो जाएगा। ट्रायंगल के लिए भी ऐसा ही होता है, अगर कैसा भी ट्रायंगल हो, इसको अगर हमने सारी साइडें डबल कर दी तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। 1 2 3 4 है ना। और कैसी भी शेप हो, अगर हमने उसकी डायमेंशन डबल कर दी, सो व्हेन द साइड्स डबल, साइड्स टाइम्स 2, एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। साइड 2 गुना हो गई तो एरिया 4 गुना हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, when side becomes 2, area becomes 4 times. So now in this case what has happened, हमारे केस में क्या हो रहा है वो ये कि हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा जो हमारा कागज है इसको हम आधा कर दें, तो इसको दूसरी तरीके से लिख लेते हैं। ऐसा लिख लेते हैं कि when side times 2, area becomes 4। और हमें क्या चाहिए, ऐसा चाहिए कि एरिया 2 टाइम्स हो जाए, तो साइड्स को कितना बढ़ाएं, मोड़ के दिखा देते हैं। ये हमारा A4 कागज़ है जिस पे ये लिखा है। इसी के ऊपर अगर हमने ये A5 रख दिया, ये वाला A5, दिस इज़ अ स्मॉलर पेपर, ये इतना है ताकि आपको दिखे स्क्रीन में क्लियरली, ये A5 है। तो ये A5 जो है हमारा, A5 की ये लंबाई है, इसको कितना खींचे ताकि ये A4 बन जाए, यानी यहाँ पर साइड्स को कितना बढ़ाएं कि एरिया 2 टाइम्स हो जाए। ये A5 आधा है तो एरिया डबल होना चाहिए, साइड्स को कितना बढ़ाएं। आप कहेंगे कि 2 टाइम करते हैं तो 4 हो जाता है, तो 2 का कम कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं, तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा, यानी 2 से अभी भी बड़ा हो गया। तो आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, 1.4 कर देते हैं, तो 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1.96। मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ यहाँ पर शायद कुछ कष्ट हो तो मैं थोड़ा धीरे कोशिश करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि 1.4 से 2 से कम हो जाता है और 1.5 से 2 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए 1.5 से कम और 1.4 से ज़्यादा। और ऐसी क्या संख्या है जो इन दोनों के बीच में हो, और ऐसी संख्या हो कि उस नंबर को उसी से गुणा करें तो उत्तर 2 आए। सम नंबर दैट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 2, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इसको वर्गमूल भी बोल देते हैं, वर्गमूल 2।
और इसकी वैल्यू है 1.414, 1.4 से थोड़ा ज़्यादा। दिस इज़ द मैजिक रेशियो ऑफ A4। ये A4 का मैजिक रेशियो है। A4 का मैजिक रेशियो हमने जो निकाला है 1.414। ये हर A4 सीरीज़ का, इनफैक्ट द ब्यूटी अबाउट A सीरीज़ ऑफ पेपर, एंड वी विल सी दैट इमेज, चाहे वो A सीरीज़ का कोई भी पेपर हो, A0, A1, A2, A3, A4, A5। हाँ, अब ये सवाल का उत्तर हम कर सकते हैं कि A4 में 4 कहाँ से आया, और मैं आपको अभी करके बताता हूँ। बट A सीरीज़ के जितने भी पेपर हैं, A को अगर A4 को हम डबल कर देते हैं तो ऊपर चढ़ता रहता है, A3, A2, A1, और ऐसे करते रहेंगे तो A0 पर जाकर अटक जाएगा, और नीचे जाते जाते हैं तो A8 तक चला जाता है। आप कितने भी आगे जा सकते हैं। इसके ऊपर एक जरा बढ़िया होमवर्क का सवाल भी है, वो आप देखिएगा कि कितने नीचे तक जाएं कि धरती के हर इंसान के पास इस साधारण कागज़ से एक कागज़ का टुकड़ा सबको मिल जाए, कितने A तक जाएं। तो वो होमवर्क में है ज़रूर। और इस श्रृंखला में हम आपके साथ ये काम भी कर रहे हैं, आपके साथ यहीं पर सवाल जवाब भी करेंगे, और होमवर्क में बड़े रोचक सवाल भी डाले हैं जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। और उसके पीछे सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपकी आँखों की नींद ख़त्म हो जाए। मतलब ये तो ऑफ कोर्स जोक था, बट द होल आइडिया इज़ वी वांट टू गिव यू प्रॉब्लम्स विच मेक यू थिंक, विच मेक्स द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग। ऑनलाइन के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि विषय को रोचक बनाया जाए। कंटेंट हैज़ टू बी एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर वी आर स्ट्राइविंग टू डू इन दिस लैब। दिस इज़ व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट, टू मेक द सब्जेक्ट एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग। इस तरह के सवाल जब हम आपसे पूछेंगे, आप अपने बच्चों से पूछेंगे या बच्चे ऐसे सवाल करेंगे, तो विषय में रोचकता तो अपने आप आएगी। और यही उद्देश्य है, ये चीज़ हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। कहाँ पर थे? बहुत बढ़िया। तो 1.414 ये जो था A4 में ही ऐसा किसी भी A सीरीज़ के रेशियो में वो इमेज अगर आ गई हो तो डाल सकते हैं। लेट मी ट्राई टू सी इफ आई कैन पुट दैट इमेज। A0 की इमेज आ जाएगी तो उसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि कोई भी A4 में A सीरीज़ का कितना भी पेपर हो, 0, 1, 2, 3, 4, सबका रेशियो यही है कि आधा करने से या डबल करने से बिल्कुल बराबर रेशियो रहता है। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और A सीरीज़, B सीरीज़, इस तरह के अलग अलग सीरीज़ के भी पेपर होते हैं। A सीरीज़ के पेपर, B सीरीज़ के पेपर, C सीरीज़ के पेपर, लेकिन सबकी खासियत क्या है? यही है, उनको आधा करिए तो रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा रेक्टेंगल का, डबल करिए तो भी सेम रहेगा, विच मीन्स दैट ऑल A सीरीज़ ऑफ पेपर, B सीरीज़ ऑफ पेपर, C सीरीज़ ऑफ पेपर, सबका रेशियो यही मैजिक है, यही मैजिक नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स मेन जो इनका है A0, B0 और C0, इनके साइज़ अलग अलग हैं, लेकिन रेशियो लंबाई और चौड़ाई का √2 ही है, 1.414। दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट दिस पेपर दैट वी आर डूइंग। तो चलिए एक ब्रेक ले लें, और ब्रेक के टाइम ब्रेक मतलब मेरे लिए ब्रेक है, आपके लिए एक सवाल आ गया, और वो सवाल आजकल ठंड का मौसम, बारिश का मौसम है, एंड फॉर दोज हु आर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया मे बी यू नो अबाउट समथिंग कॉल्ड घेवर। तो लेट्स लुक एट अ घेवर प्रॉब्लम। बाय द वे, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट घेवर इज़, इट्स अ स्मॉल कुछ लोगों ने उत्तर डालने चालू ही कर दिए हैं, 819 लोग। घेवर एक मिठाई है जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, जो उत्तर भारत में बनती है इसी समय बारिश के मौसम में, और इसमें एक छोटा घेवर है जो 15 सेंटीमीटर का है, जिसका रेडियस लेकिन 400 रुपये का है, और डबल रेडियस 800 का है। तो कौन सा घेवर लेंगे अगर आपको ज़्यादा घेवर खाना है? 2 छोटे घेवर लेंगे, एक बड़ा, या दोनों में कोई सा भी ले सकते हैं। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि सभी लोगों ने तीनों उत्तर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर जो है 911, लेट्स सी, वो थोड़ा बढ़ रहा है, लेट्स सी इफ़ इट क्रॉसेस 1000, लेट मी ट्राई टू सी इफ़ आई कैन मेक इट क्रॉस 1000। बहुत बढ़िया, 1000 के ऊपर पहुंच गया, और अब अचानक लंबाई छोटी हो गई, 1036 हो गया, और 500 लोग अभी भी उत्तर दे रहे हैं, 1100, 1000। बहुत बढ़िया, इतने सारे लोगों को और एक साथ उत्तर देते हुए आई कैन ओनली फील हैप्पी। यू नो आई नो द इंटरनेट कनेक्शंस आर वेरी स्लो बिकॉज सम ऑफ यू आर वर्किंग फ्रॉम रिमोट एरियाज। MP से बहुत सारे लोग हैं, झारखंड से हैं।
So this is a technology that we are using from this company called Itempool और इस कंपनी के साथ हमने इनके जो फाउंडर हैं कैमरन, इनके साथ मिलकर हमने ये काम करने की कोशिश करी है कि किस तरह से आपके साथ लाइव हम बात कर सकें और ये सवाल जवाब के उत्तर लाइव भी दे सकते हैं। अगली बार जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ऐसा ही कर सकते हैं कि Itempool के वेब जो है उसी में ही आपको वीडियो भी देखें, उसी साइट पर आप उत्तर भी डाल सकें। उसका अगली बार उसकी कोशिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए 1400 लोगों के उत्तर आ गए हैं, और मतलब एक्चुअली 3000 लोगों के उत्तर आ गए हैं। उत्तर देख लेते हैं। और मज़ेदार चीज़ यही है, हम सोच रहे थे कि भाई ये सवाल का क्या करें, डालें कि नहीं डालें, और बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला कि जो इस तरह के उत्तर हमें दिखे यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों को लगा कि सी वाला, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 400 रुपये के 2 लो, चाहे 800 रुपये के 400 रुपये के 2 लो या 800 का 1 लो। और ए दो जो सही उत्तर है वो बी है, वो सबसे कम लोगों ने दिया कि एक बड़ा घेवर लेंगे। देखिए इसका पीछे बस यही छोटी सी चीज़ देखनी थी, वो ये कि अभी हमने कहा था जब भी किसी चीज़ की साइड डबल कर दें तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। और देखिए इसमें हमने 15 और 30 साइड डबल कर दी थी, तो मैं इसको ओवरहेड में बनाकर दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा घेवर था और ये 15 सेंटीमीटर है, और यही चीज़ यहाँ पर जाकर, मेरा गोला थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है तो उसके लिए माफ़ी, ये 30 सेंटीमीटर है। सो नाउ रेडियस हैज़ डबल्ड, सो एरिया 4 टाइम्स, 2 टाइम्स लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये ऐसे 4 गोले आ जाएंगे इसमें, छोटे छोटे, एक फिट तो नहीं आएंगे, बट अगर इसको जगह जो बची हुई अगर करें तो टोटल एरिया इसका करके देख सकते हैं। पाई टाइम्स 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पाई टाइम्स 30 स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायमीटर था, तो इसको हमने अभी रेडियस मान के करा है, बाय 4 कर सकते हैं, यहाँ पर भी 4 कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको डायमीटर अगर मान लें तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 है, पाई टाइम्स 15 स्क्वायर बाय 4, और ये पाई टाइम्स 30 स्क्वायर बाय 4। तो ये अपने आप अगर आप इसको लिखेंगे पाई टाइम्स 15 स्क्वायर टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये जो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 ये करा तो 4 छोटे घेवर बराबर 1 बड़ा घेवर। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, बट व्हाट इट मीन्स इज दैट 4 स्मॉल इज 1 बिग, 4 स्मॉल इज इक्वल टू 1 बिग, विच मीन्स आपको अगर 800 रुपये दे रहे हैं तो आप एक बड़ा लेंगे क्योंकि उसमें 4 छोटे छोटे मिल रहे हैं। सो आई एम होपिंग दैट दिस इज़ समथिंग दैट गॉट क्लैरिफाइड। इससे जुड़ी हुई एक और बहुत छोटी सी घटना है, वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। चलिए, ठंड आने वाली है और हमें कई बार ये भी लगता है कि जो भी हम ये काम करें इसका थोड़ा सा जुड़ाव बाकी विषयों से भी करें तो रोचकता बन जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए, कल्पना करिए, चलिए एक छोटा सा सवाल है, इसकी चित्र जैसे ही हमारी स्क्रीन पर आएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सवाल। बट द क्वेश्चन इज़, एक छोटा इंसान है, एक बच्चा है और एक बड़ा है। बच्चे का साइज़ बड़े से एग्जैक्टली आधा है। अगर बच्चे की लंबाई जितनी है बड़े की एग्जैक्टली डबल है, चौड़ाई भी डबल, ऊंचाई भी डबल, पेरीमीटर भी डबल, सब कुछ, सरकमफ्रेंस, एवरीथिंग, ऑल द डायमेंशंस आर डबल्ड, तो ठंड किसको ज़्यादा लगेगी? ये सवाल हमने Itempool पर देखिए डाल दिया और लोगों के उत्तर भी आने चालू हो गए। हु विल फील मोर कोल्ड, एडल्ट और चाइल्ड, गिवन दैट द चाइल्ड इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एडल्ट इन एवरी सेंस, इन एवरी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सरकमफ्रेंस एंड वट एवर और भी। ध्यान रखिए डायमेंशन में, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया। तो कुछ लोग, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए कुछ उत्तर आ रहे हैं। लगभग 1000 लोगों के उत्तर आ गए हैं। 700, जैसे ये 1000 क्रॉस करेगा आई थिंक वी विल बी वेरी हैप्पी। फिर से देखते हैं, 1000 करने वाला है और हो गया, वेरी गुड, 1036। तो चलिए बहुत लोग उत्तर दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आकर यहाँ पर उत्तर दें। लेट्स सी, 1300 लोगों ने, 2000 2500 लोगों ने उत्तर दिए।
हमारे पास मन में ये भी संशय था कि भाई हम लाइव करें या प्री रिकॉर्डेड वीडियो कर दें, लेकिन लाइव में थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है। जैसे आपने देखा कि गलत स्ट्रीम का बटन दब गया और वो हमारी स्ट्रीम कैंसिल हो गई, 4 मिनट की बन गई और असली वाली स्ट्रीम रह गई। और लाइव में ये भी हो जाता है कभी फ़ोन बज जाए। मेरे पिताजी का फ़ोन अक्सर 4 से 5 के बीच में आ जाता है, तो अगर फ़ोन बजेगा तो घंटी बज जाएगी। मैं ये सब आपको कहानी भी सुना रहा हूँ ताकि हमारे नंबर ऑफ़ आंसर्स बढ़ जाए। तो लाइव का लेकिन एक और मज़ा है, आपके साथ बिल्कुल ऐसे लगता है कि जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके जो उत्तर हैं आईटा पूल के माध्यम से बिल्कुल हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड मीडियम फॉर ऑनलाइन एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस हैव टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने बहुत इसके ऊपर कोशिश करी कि ऐसे सवाल करें कि रुचि बढ़ जाए। चलिए, ठंड किसको ज़्यादा लगेगी, उत्तर देख लेते हैं। उत्तर, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। द आंसर इज अगेन सभी लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को लगा कि बड़ों को ठंड ज़्यादा लगेगी और काफ़ी सारे लोगों को यही लगा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उत्तर है वो बीच वाला ही है। इनफैक्ट ABC सबसे ज़्यादा उसी तरह से है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों है कि बच्चे को ठंड ज़्यादा लगेगी, और इसमें थोड़ी सी हमें बायोलॉजी और थोड़ी सी मैथ दोनों लगानी पड़ेंगी और उत्तर क्लियर हो जाना चाहिए। ओवरहेड में चले जाते हैं। So let's see. बिल्कुल मैं अभी वही देख रहा हूँ कि लेट्स सी, लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक द स्क्रीन। हाँ जी, बच्चों ने उत्तर, बहुत बढ़िया। लेट अस ट्राई टू सी व्हाई इट इज़ दैट मोस्ट ऑफ यू थॉट एडल्ट्स फील मोर कोल्ड एंड चाइल्ड, राइट। ऑफ कोर्स ये अगर 1 है तो ये डायमेंशन 2 थी, इसका मतलब ये साइड डबल हो गई। तो एरिया अगर यहाँ लिखें, एरिया अगर इसका 1 है तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये लगता है कि भाई ठंड लगने के लिए तो शरीर पर जो चमड़ी है वो 4 गुना हो जाएगी। वो आपने बिल्कुल सही सोचा। हमारी एरिया अगर 4 गुना हो गया तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स एंड सो वी विल फील मोर कोल्ड देयर। बट एक बात हम देखना भूल गए कि ठंड तो लगती है, लेकिन ठंड से प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी गर्मी पैदा करने की शक्ति है, वो भी बड़ों की बढ़ गई। सी, एंड सो व्हेन द एरिया, सो व्हेन द साइड बिकम्स 2 टाइम्स, देन द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है ये बिकम्स 8 टाइम्स। और इसका फ़ायदा, और मैं आपको यहाँ पर अगर ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, एरिया साइड डबल होने से एरिया 4 गुना होता है, लेकिन वॉल्यूम 8 गुना हो जाता है। और हमारे को, और इसमें आप चित्र भी देख सकते हैं, बच्चों के नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम होगा उतने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, और हमारे सेल ही गर्मी पैदा करते हैं। उसमें सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एटीपी को प्रोड्यूस करती है, और उसके कारण गर्मी पैदा होती है हमारे शरीर में। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा सेल्स हैं, या जितने ज़्यादा सेल्स हैं उतना ज़्यादा वॉल्यूम है। क्योंकि बच्चों के सेल में और बड़ों के सेल में लंबाई चौड़ी का कोई फर्क नहीं है, सेल का साइज सेम है, इट्स ओनली द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर डिफरेंट। 37 ट्रिलियन सेल्स लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑन 37 ट्रिलियन सेल्स इन एन एडल्ट, एंड 8 गुना कम बच्चों में होंगे। तो इससे ये निकल के आया कि बच्चों को ठंड आधा, उनका एरिया आधा हो गया, लेकिन जो है गर्मी पैदा करने की शक्ति 8 गुना कम हो गई। 1/4 एरिया 1/4 हो गया, लेकिन और इन अदर वर्ड्स एडल्ट की जो एरिया है वो 4 गुना बढ़ा, तो ठंड 4 गुना लगी, लेकिन गर्मी पैदा करने की शक्ति 8 गुना हो गई। इसलिए दैट 2 टाइम्स मोर एडल्ट विल फील लेस कोल्ड, adult will have more heat comparatively, child will feel 2 times more cold because volume to surface area ratio बच्चे का कम है, एडल्ट का ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा पैदा करते हैं, ठंड की कम हो गई। सो नाउ यू सी वेरी बेसिक थिंग दैट वी लुक्ड एट, हाउ विद दिस डिमेंशन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम बढ़ता रहता है, रेशियो बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक चीज़ स्क्वायर से बढ़ती है, एक चीज़ क्यूब से बढ़ती है, और इसके कारण बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, तो ये तो ऑफ कोर्स हमको पता है और देखना भी चाहिए। चलिए, इसके बाद बहुत छोटा सा एक मेरे को मन में हमेशा सवाल आता था, आपको भी शायद आता हो, कि ये जो A4 लिया, इसमें हमने कहा था ना कि इसकी साइड 297 है, 297 mm, और नीचे वाली साइड मैं इसको ओवरहेड में दिखा देता हूँ, वो बेटर है, आपको मेरी पसीने वाली शर्ट भी नहीं देखनी पड़ेगी। ओवरहेड
297. So the question is, why is it? और आपको शायद बाहर चिड़ियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हों. So that is the other thing of doing live from Sabarmati. We are very close to the river, so we see a lot of birds just coming any time. और आजकल लॉकडाउन के कारण तो बहुत ज़्यादा पक्षी भी आ जाते हैं, क्योंकि इंसानों की थोड़ी सी हमारी गतिविधियां कम है, तो पक्षियों को जगह ज़्यादा मिली है काम करने के लिए. ठीक है जी. सो क्वेश्चन इन माई माइंड दैट यूज टू कम इज, व्हाई इज दिस 297? ये कहाँ भाई, इसको 300 कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता, या 500 करते तो अच्छा था ना. इसको 297 क्यों बनाया आपने? कोई राउंड फिगर सी रख लेते. और A4 में ऐसा क्या खास बात है? अगर किसी को लगता हो तो बिल्कुल उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में आकर. और इसका 4 of A4 से भी सवाल जुड़ा हुआ है. वो ये है, और मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये जो A0 कागज़ है इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. बिल्कुल बढ़िया, नक्की, गुड, यूनिट नंबर 1 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ A0 शीट इज़ 1 मीटर स्क्वायर. और ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ A0, इसकी लंबाई चौड़ाई भी उसी रेशियो में रहेंगी, 1.414 या स्क्वायर रूट 2 के. तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर अब आ जाना चाहिए. लेट्स सी, द क्वेश्चन इज, if A0 area of A0 sheet is 1 meter square, what is the length of A0 sheet? जो लंबी वाली भुजा है वो, और कितनी ऊंची होगी, कितनी लंबाई होगी उसकी करके बताइए. आपको पीछे जो 30 स्टेम दिख रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान, पीछे जो मीनवाइल यू आर आंसरिंग, वो पीछे जो 4 पेज लिखे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. बिल्कुल एंड में हम उसके ऊपर बहुत बढ़िया प्रयोग करने वाले हैं जो आपने शायद कहीं पहले ना देखा हो. उसको हम कागज से बाहर निकाल देंगे. द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम इज़ टू सी हाउ आवर क्लासेस कैन बिकम एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग एंड द होल करिकुलम बिकम्स अलाइव. ये 30 कागज से सिंगल कट में बाहर आ जाएगा. और हमारे साथी लोगों के साथ मिलकर हमने जो काम करा है वो आपके सामने अभी एंड में बिल्कुल करेंगे. एंड वाई दिस पेपर इज़, वाई वर्किंग विद पेपर इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. दैट्स, चलिए मैं स्क्रीन पर ही देख रहा हूँ. इस बार थोड़े से उत्तर मिक्स्ड आ रहे हैं, तो 1000 जाने में शायद टाइम लगेगा. जो कोई भी एक उत्तर जाने में, काफ़ी लोग काफ़ी सारे उत्तर दे रहे हैं, लगभग बराबर ही हैं. 3 ऑलमोस्ट एक हैं, एक थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ रहा है. 700 हो गए. लेट्स सी इफ यू वांट टू वेट टिल 1000 और नॉट. इट्स अ गुड नंबर, 10 to the power of 3 और 2 to the power of 10. 2 to the power of 10 इज़ वेरी क्लोज टू 1000. जैसा हमने देखा था 1024 है, तो उसको 1000 मान लें, तो उसको किलोबाइट बोल देते हैं. जैसे फॉर दोज हु हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 Idiots, किलोबाइट, मेगाबाइट, यू नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. हाँ, हो गया, चलिए बढ़िया. 2 to the power 10 इज़ किलोबाइट, 2 to the power of 20 इज़ मेगाबाइट. आंसर देख लें. और इस बार बहुत सही है, काफ़ी सारे लोगों का बिल्कुल सही उत्तर आया है. जो भी सबसे ज़्यादा उत्तर है 1189 मिलीमीटर. बाकी लोगों को, कुछ लोगों को लगा 1189 सेंटीमीटर, वो 531 लोगों का था, एंड so on so forth. So let's try to see how we got this number 1189 as the side. जबकि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन एक साइड जो है 1189 थी. तो इसकी A0 की, क्योंकि रेशियो वही है √2, तो पहली लंबी वाली साइड को L मान लेते हैं, तो दूसरी वाली साइड हो जाएगी L डिवाइडेड बाय √2, या L डिवाइडेड बाय 1.414. अभी के लिए मान लें इतना. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1. ये एरिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एंड सो देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू 1.414. सो L मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.414, या L मस्ट बी इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कुछ और लिखना चाहें तो इसको 2 to the power of 1/4 भी लिख सकते हैं. और आप जब ये करके देखेंगे, ये निकालेंगे, कैलकुलेटर पर निकालेंगे, तो ये 1.189 आएगा. ये मीटर है, एंड सो दिस इज 1189 मिलीमीटर, जो कि आपका उत्तर था, विच इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 1.414. और इसको मैं पेज पलट कर एक और चीज़ दिखा देता हूँ, और ये आपका शायद और अब जो ये 297 वाला बात थी, वो एकदम बाहर निकल कर आ जानी चाहिए, विच इज़ बेसिकली, मुझे थोड़ा सा कि A0 को अगर 1187 जो है, इसको हम 4 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली 297 आएगा. सो दैट्स वाई A4 इज़, तो A0 को अगर 4 से भाग कर दें तो A4 आ जाता है. इनफैक्ट A0 को
2 से भाग करें तो A2 आ जाता है। तो आपको ये सवाल देखना है, अभी हम ये करेंगे नहीं, समय थोड़ा कम है, होमवर्क में कर लीजिएगा कि A0 को किस चीज़ से भाग करें कि A8 आ जाए। ये आपका शायद होमवर्क में हम डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और करानी है और उसके बाद होपफुली आज थोड़ा सा समय टेक्निकल डिफ़िकल्टी के कारण ज़्यादा हो गया, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया, मैं इसको थोड़ा सा हाँ, तो ये कोशिश करते हैं। चलिए, A0 की लंबाई आ गई। अब आपसे एक बहुत आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने ये पेपर ले आएँ, सब भाग कर अपने A4 ले आएँ। थोड़ा सा आज हमें 10 मिनट का विलम्ब होगा, तो हम 5-10 पर ये ख़त्म करने की कोशिश कर देंगे। आपको क्या करना है, हमने बहुत सभी ने सरल चीज़ दे, ये A4 से हम अगर किसी भी बच्चे के हाथ में दे दें तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे इसको उल्टा मोड़ देते हैं। ठीक है, ये मैं ओवरहेड में ही दिखाता हूँ, उसी में बेटर दिखेगा। ये कागज़ है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इससे स्क्वायर बनाएं तो आप क्या करेंगे, एक भुजा को, ये वाली लंबाई जो है इसको इस चौड़ाई के ऊपर रख देते हैं, या सॉरी चौड़ाई को लंबाई के ऊपर रख देते हैं, आधा मोड़ देते हैं, और ये जो बनेगा, और ये जो यहाँ पर ये जो बना, इसको हम एक स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि ये वाली भुजा इसके ऊपर रखी तो ये बराबर हो गया। आपको यही स्क्वायर बनाना है, एक्सेप्ट मैं नहीं चाहता कि आप ये जो मोड़ लगाएं ये इसकी डायगोनल है, ये कर्ण रेखा इधर, ये फोल्ड नहीं लगाना है, इसको बिना फोल्ड लगाए एक स्क्वायर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स के लिए है ये, आपको करके देखना है, अगर आप कर पाए तो। वरना मैं आपको दिखाऊंगा ही कि कैसे करना है। कैसे एक स्क्वायर बनाना है, लेकिन डायगोनल नहीं फोल्ड करना है। सबसे बड़ा स्क्वायर जो A4 में बनता है वो बनाना है, लेकिन डायगोनल के लॉन्ग फोल्ड नहीं करना है। तो ध्यान में रखिए, एक छोटा सा इसका हिंट यही है कि और हिंट ये है कि A4 का रेशियो क्या है, वो √2 है, वो ध्यान में रखिए। और उसको चलिए कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमें ये करना है कि ये वाली जो भुजा है इसको मोड़कर ऐसे करना है कि एक कॉर्नर से भी जाए और दूसरा पॉइंट इसका ये वाला दूसरी बाजू पर जाकर लग जाए। दैट्स इट, ये पॉइंट हमें मिल गया। क्या करा हमने, ऐसा फोल्ड करा, देखिए डायगोनल के लॉन्ग फोल्ड नहीं करा, ये वाला पॉइंट उठाकर दूसरी वाली साइड पर लगाना है, इसको मोड़कर ऐसे लगा दिया, और ये हमारा क्या बन गई, ये हमारी, और ये पॉइंट जो आ गया, इसको अगर हम यहाँ से उल्टा मोड़ दें यहाँ से, तो ये हमारा given the error you can see that these two squares will exactly be the same। ये वाला और पहले वाला बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ, अब सवाल ये है कि ये जब हमने इसको ऐसे मोड़ा यहाँ पर, और वो इसलिए, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने डायगोनल अब खींच दी है, मोड़ा नहीं है। ये वाली साइड जो थी A4 की, ये √2 है, और अगर कोई, और ये 1 है और ये भी 1 है, तो स्क्वायर में जो डायगोनल होगी वो √2 होगी, और ऐसा मोड़ने से हमने क्या करा, डायगोनल के अलॉन्ग मोड़ दिया। तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल है, A4 ही ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें इस तरह से अगर हम मोड़ें तो जो ये बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। और अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हमने यहाँ पर भी एक लाइन खींच दी, ये बहुत बढ़िया है ये वाली लाइन, और हाँ ठीक है। और अब हम ये क्या करते हैं कि इसको हम उठाकर फाड़ देते हैं, यहाँ पर स्केल लेकर हटा देते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल बना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और अभी क्योंकि समय कम है इसलिए हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ये सवाल आप खुद करके देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल को, जो ये रेक्टेंगल जो ये बना, ये वाला रेक्टेंगल, एक A4 से स्क्वायर काटने के बाद जो रेक्टेंगल बनता है, इसको सिल्वर रेक्टेंगल बोलते हैं। और इसके रेशियो की, इसके भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस सिल्वर रेक्टेंगल की। आपका ये सवाल है कि आपको निकालना है कि इसका रेशियो क्या है, सिल्वर रेक्टेंगल का रेशियो क्या है।
A4 का तो आपने निकाला ही था, 1.414 है। सिल्वर रेक्टेंगल का रेशियो क्या है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का क्या रेशियो है, ये आपको निकालना है। चैट में चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, या बाकी होमवर्क में लोग करें तो बिल्कुल करें। होमवर्क बोल रहे हैं लेकिन ई वर्क है, एंजॉय करेंगे आप उसको, इसलिए हम उसको ई वर्क बोल रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि इससे जुड़ी हुई ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। ये जो साइड है और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर हैं। ये तो इसको अगर हम ये जोड़ेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर है। इनको अगर हम जोड़ दें इस तरह से, सो ये हमारा मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। इसमें देखिए कितने सारे कोण बन गए, ये अलग अलग कोण हैं और ये आप सब इन कोणों का माप निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज एंगल्स in this paper without using any protractor, and so please try to see if you can find all these angles in this paper. All you need to know is one side is 1, the other is √2, and this is an isosceles triangle. ये ABC isosceles मतलब समद्विबाहु त्रिकोण। अब इस सिल्वर की 2 मिनट की चर्चा करके हम बस मैं 1 मिनट में आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो दिखा दूं कि ये सिल्वर रेक्टेंगल की क्या मज़ेदार खूबी है। और कल ही हमने ये खूब सारे कागज़, ये मैंने वही सिल्वर रेक्टेंगल लिए हैं, ये सभी के साइज़ बराबर हैं। ये सिल्वर रेक्टेंगल जो हैं देखिए साइज़ बराबर हैं, पर ये अलग अलग रंग के ले लिए ताकि आपको देखने में बढ़िया चीज़ दिखाई दे जाए। तो ये बचा हुआ स्क्वायर है, इसके ऊपर ये हमने सिल्वर रेक्टेंगल रखे हैं। और ये सिल्वर रेक्टेंगल की क्या खास बात है कि यही ऐसा पेपर, ऐसा A4 ही ऐसा पेपर है, रेक्टेंगल है, जिसमें बचा हुआ ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर काटने के बाद जो रेक्टेंगल बचता है वो इसमें एग्जैक्टली फिट हो जाता है। देखिए ये, और कोई भी अगर आप ये लेंगे रेक्टेंगल या कोई भी साइज़ का, जैसे मैंने शुरू में आपको ये रेक्टेंगल दिखाया था, दिस इज़ नॉट A4, ये अलग इसका रेशियो है। तो इसका अगर आप स्क्वायर बनाएंगे, अगर स्क्वायर बनाते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कभी फिट नहीं होगा। ओनली A4 में ऐसा होता है कि जो बचा हुआ स्क्वायर काटने के बाद जो बचा हुआ रेक्टेंगल है वो उसमें बिल्कुल बराबर फिट हो जाता है। और देखिए बस ये फटाक से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 2, ये चींटी भी आ गई, आजकल चींटियों का मौसम भी है बरसात में। 3 और ये 4। आई होप यू कैन सी दिस इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन, अष्टभुज है। 4 A4 से स्क्वायर हटाने के बाद जो 4 टुकड़े बचे हैं उनको एक के ऊपर एक रख दें तो अष्टभुज हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ दिखा दें कि यही अष्टभुज असल में एक और तरीके से कर सकते हैं, वो ये कि इसको अगर हम ऐसे ही रख दें, 1 2 3 4, यहाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसको अगर हमने ऐसे कलर कर दिया तो एक और तरीके से अष्टभुज बन जाता है। And the most interesting thing is that this silver rectangle is actually equal to 1/2, और ये आप करके भी देख सकते हैं, ये हाफ ऑफ ऑक्टागन है। तो इस तरह के पैटर्न्स बहुत ही बढ़िया तरीके से कागज़ को इस्तेमाल करके बहुत ही रोचक खेल। और इसके लिए फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सी क्लास में ये काम करें, छोटी क्लास में करें, बड़ी में करें, किसी में भी कर सकते हैं। ये सब के लिए ही उतना ही मज़ेदार है, और ऊंची क्लासों में भी, छोटी क्लासों में भी, सब जगह इसको करके अपन इंटरेस्ट क्लास में पैदा कर सकते हैं। और बच्चों को ऑफ कोर्स इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में आता है। इस तरीके से भी जो ये सिल्वर रेक्टेंगल जैसे आपने देखा, 2 सिल्वर रेक्टेंगल को इस्तेमाल करके एक ऑक्टागन बना सकते हैं कोई भी, और अलग अलग तरीके से ये पैटर्न्स काट कर ये ऑक्टागन बना सकते हैं। क्या करना है, 2 सिल्वर रेक्टेंगल लें, ऑक्टागन बन जाएगा 2 सिल्वर रेक्टेंगल से। हमने 4 करे थे क्योंकि ओवरलैपिंग था, तो काफ़ी पार्ट ओवरलैप हो रहा था। 2 से आप बनाएं, और इस तरह से ये जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है यूज़ करके बना सकते हैं। अब मैं आपको बस एक A4 की छोटी सी, हम हर एपिसोड में आपके साथ एक काम करना चाहेंगे, वो ये, और मैं आपको ये स्लाइड दिखा देता हूँ बस। And in the end, basically, we are in the end of the session, and I want to show you this animation. हम हर बार, हर एपिसोड में सिर्फ ये आपके साथ
हर आपके साथ ये पेश करेंगे. व्हाट वी विल ऑफर, व्हाट वी विल शो इज वन इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली एंगेजिंग प्रॉब्लम विच यू कैन मेक यू थिंक फॉर द होल वीक. पूरे हफ्ते तक आप उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचते रहें. हमारे साथी लोगों ने, जय ने जैसे ये बनाई, और मैं बाकी जो साथी हैं, नीरज, गौरव, पंकज, सभी लोग पीछे बैठकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो एनिमेशन है, ये हमारा इस हफ्ते का सवाल है. ये हमारी A4 शीट है, और इसके बाद हमने एक और रखा, और मैं इसमें ज़रा सा आपको स्लाइड दिख रही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. और ये A5, ये A4 स्लाइड आपको दिख रही है, A4 पेपर दिख रहा है. इसको एक बार हमने एक रेक्टेंगल और बढ़ा दिया, तो ये A5 लगा दिया 90 डिग्री पर रोटेट कर. फिर ये 90 ऊपर एक और लगा दिया रेक्टेंगल, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. ये आप देखते हैं जा रहे हैं अंदर अंदर, ये पॉइंट घूमता चला जा रहा है. आपको ये पॉइंट बताना है कि ये जो पॉइंट घुस घुस के अंदर जा रहा है, इस पॉइंट की डायमेंशंस क्या हैं, ये आपको पता करना है. और अगर एंगल चेंज कर दें तब क्या होगा. और ये मैं शुरू से दिखा दूं, ये मान लीजिए 100 पर करके दिखा देंगे. तो ये पहला रेक्टेंगल रखा, फिर दूसरा, ओह ये तो स्क्रीन के बाहर चला गया, तो इसको जूम इन कर देता हूँ, इसको यहाँ रख देते हैं. ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा, आधे आधे करके रखते गए तो ये कहीं जाकर कन्वर्ज हो जाएगा. तो ये कन्वर्ज होने वाला पॉइंट क्या है, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 135 डिग्री पर, एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन दैट वी हैव डन. अगर एंगल चेंज करते रहते हैं तो किस तरह से ये मैं आपको ये फिर से दिखा देता हूँ. आशा है आपको ये सब हमने जियोजेब्रा पर बनाया है. और ये सारे एनिमेशन, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएंगे. प्लीज़ जाकर वहाँ पर खेलिए और नई नई चीज़ें अपने आप खुद बनाइए. कागज़ों से भी कर सकते हैं. और एवरीथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, ऑल द डिस्क्रिप्शंस विल बी देयर. एवरीथिंग, ऑल द होमवर्क, प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग विल बी देयर. वी विल ऑफ कोर्स विल वेट टू लिसन फ्रॉम यू फॉर योर कमेंट्स. बट सारे एनिमेशन, all the questions, description will all be in the YouTube section below, in the description section below जैसे कहते हैं. तो चलिए, अंत में बस एक छोटी सी, हमेशा एक कहानी के साथ ख़त्म करना चाहिए. और उसके लिए जैसे वो 30-30 स्टेम वाली बात थी, मैं उसके बारे में बात कर ये एपिसोड ख़त्म करना चाहूँगा. आप ये पूछ सकते हैं भाई कि ये सब क्यों कर रहे हो, ये कागज़ के खेल क्यों कर रहे हो, करने से क्या फ़ायदा है, और हमारा समय ख़राब कर रहे हो. हम तो बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, कागज़ करने से क्या होता है. और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आप कल्पना करके बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे कम उम्र का गणित का प्रोफेसर कौन है और कहाँ पर है. और उसका चित्र होपफुली हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा. और उसका नाम है एरिक डमेन. गणित और कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है. 20 साल की उम्र में कंप्यूटर साइंस का और गणित का प्रोफेसर MIT में बन गया, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है टेक्नोलॉजी के लिए और विज्ञान के लिए, गणित के लिए. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी अमेरिका में है. और वहाँ पर 12 साल तक, जब तक क्लास 12 तक कभी भी स्कूल में नहीं गया, 12वीं तक स्कूल में नहीं गया, अपने पिताजी के साथ देश भर में घूम कर, कनाडा में इधर उधर जाकर कागज़ से गणित करता था, खेलता रहता था, कागज़ काटता रहता था, घर गंदा करता रहता था. और फिर उसको लगा कि यार गणित में तो बड़ा मज़ा है, कागज़ में तो बड़ा मज़ा आता है कागज़ से खेलने में, तो क्यों ना कॉलेज में चला जाए. तो सीधे डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट करने कॉलेज में गया, फिर PhD करी, और PhD करने के बाद तुरंत MIT में उसको दाखला किस तरह से मिला, प्रोफेसर बनने का न्योता मिला. और उसने करा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ. और वही काम हमने आगे बढ़ाया है, जिसके बेसिस पर हम ये फिर प्रोग्राम आज का एंड करेंगे. वो ये कि उसने ये प्रूव करा कि कोई भी, मैं हाथी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा लेट से ये हाथी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है जैसा कि आपने देखा होगा. ओह, 3 टांग का हाथी बना दिया, सॉरी अबाउट दैट. जैसा भी है, तो उसने ये प्रूव करा कि कोई भी क्लोज्ड फिगर आप बना लीजिए लंबी डंडियों से, कोई भी क्लोज फिगर लंबी, ये सीधी सीधी रेखाओं से. और अगर मान लीजिए इसको हमें कैंची से काटकर बाहर निकालना है, मैं अपनी कैंची ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. काफ़ी सारे कागज़ों में मेरी कैंची कहीं गायब हो गई, मिल रही. तो
ये कागज़ इसमें अगर हम अपनी कैंची चलाएं तो हमें अगर ये आकृति बाहर निकालनी है तो ऐसे 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 घुमा घुमा के कैंची खूब जगह घुमानी पड़ेगी। लेकिन उसने एरिक डमेन ने क्या कहा कि ये कागज़ को हम इस तरह से मोड़ सकते हैं, वी कैन फोल्ड द कागज़ इन सच अ वे दैट विद सिंगल कट, एक दिशा में एक बार में कट लगाएं तो ये पूरी आकृति कागज़ से बाहर आ जाएगी। और यही काम हमने फिर 30-30 में करा। ये 30-30 का और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ये 30-30 इस तरह से हमने लिखा है और ये इस पर हमारे साथी पंकज और जनार्दन और नीरज और गौरव और सभी लोगों ने, जय, तपस, सभी ने बड़ी मदद करी है। तो मैं आपके सामने अभी यही चीज़ करके दिखाता हूँ। ये कागज़ मैंने लिया और इसको मैं हाथी को उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये हमारा 30-30 है। ये जो कागज़ था इसको फोल्ड कर दिया है ऐसे, और वो फोल्ड होने के बाद ये कागज़ बन गए हैं। अब इसको मैं एक बार में एक दिशा में कैंची लगाकर काट दूंगा, एक बार में चेंज नहीं करूंगा। देखिए, एक बार में एक दिशा में कैंची लगाकर पूरा काट देंगे। एंड आई एम होपिंग इट विल वर्क, अदरवाइज वी विल नो। ये तो कट ही नहीं रहा, कट गया, बड़ा दम लगाना पड़ रहा है। और ये कट गया और ये 4 पीस बाहर निकल गए। और इनको अब खोल के देखते हैं कि क्या है 4 पीस, और होपफुली ये हमारे 30-30 बन जाएंगे। ये हमारी 0 आ गई। एंड इफ 30-30 comes out alive from the paper, I am hoping all our classes will also become very alive. That's the whole point of this whole program, to make this whole subject which is considered boring and full of formulas, and of course वो सब की ज़रूरत है, बट किसी तरह से अगर हम engagement बढ़ा पाएँ तो वो हमारा उद्देश्य है। 3-0 and hopefully this will become 3. सो एक बार में एक दिशा में कट लगाया और ये चारों अक्षर कागज़ से बाहर आ गए। तो ताली बजा सकते हैं आप लोग, मुझे सुनाई शायद ना दें, लेकिन जहाँ भी हों आप ताली बजा दें। और आपका होमवर्क यही है, मैं इसको और ऑफ कोर्स अगर आप देखना चाहें तो ये कागज़ को अगर आप खोलेंगे तो इसमें वो पूरा छेद मिलेगा आपको। और ये बची हुई चीज़, ये अगर आप देखना चाहें कि हमने कहीं चीटिंग नहीं करी है तो बिल्कुल देख सकते हैं। ये जो है बचा हुआ है, इसमें 3 भी दिख जाएगा आपको। ये 3 का बचा हुआ हिस्सा है, ताकि 3 कट गया। तो जहाँ भी हो आप बिल्कुल ताली बजाकर यू कैन एंड द, ऑफ कोर्स बिफोर वी एंड द होमवर्क इज दैट यू विल राइट STEM। कैसे लिखेंगे, एक सेकंड में मैं ओवरहेड में दिखा दूं फटाफट। एस आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला एस, सॉरी एस, ऐसे लाइनों से एस लिखें। इसी तरह टी लिखें, फिर टी, और उसको कागज़ से एक बार ऐसे मोड़ें। और अगर आप नहीं कर पाएँ तो हमें ईमेल भेज दें, हम अपनी वेबसाइट पर कोशिश करेंगे कि उसका किस तरह से मोड़ना है उसकी डिटेल्स डाल दें। बट आई वॉन्ट यू टू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम डू दिस होमवर्क सो दैट यू कैन गेट 30-30 STEM out of the notebooks. So with that, thank you very much for joining. And लोगों ने कुछ अपने लाइव करे हुए फ़ोटो भी भेज दें, बहुत बहुत अच्छा लगा। पीछे मेरी अच्छा कुछ स्क्रीन पे दिख रही, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। ये इतनी बड़ी झालर बना दी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें हमारी क्लासों में होने लग जाएंगी। तब सोचिए, ये जो वैज्ञानिक सोच की अपन बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, ऑल ऑफ दैट विल कम अलाइव ओनली व्हेन आर चिल्ड्रन एंड आर टीचर्स बिकम फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। हाथों से अगर जुड़कर ये सब चीज़ें करने लग जाएंगे, और 30-30 STEM के माध्यम से हम आपके साथ मिलकर यही चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। जिनके साथ हम काम करते थे वो और ये बातें सिर्फ दिल दिमाग तक ही रहे। देखिए, दिल मन की बात अगर मन तक रहे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कहाँ पर अगर हृदय में अगर आघात कर जाए, अगर हृदय में बैठ जाए, अगर दिल को छू जाए, तब जैसे बोलते हैं मन दिल को छू जाने वाली बात है। अगर कहीं ना कहीं आपको इस एपिसोड को देखकर ये लगे कि हाँ, अपने विषय में थोड़ी सी हम किस तरह से बच्चों के साथ काम करके बच्चों को ये इंटरेस्टिंग सवाल देखें, बच्चे ये काम करें, इंटरेस्टिंग चीज़ करें और विषय में रुचि पैदा हो, तो निश्चित रूप से, निश्चित तौर से हम उसी दिशा में बढ़ेंगे जैसा कि NEP में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू
आई एम रियली होपिंग दैट यू डू योर होमवर्क. आपका जो वो उसको होमवर्क मत समझ के करिए. 4-5 सवाल हैं, बड़े मन से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, आसपास की ज़िंदगी से. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत मोटे, और वो सब इसी चीज़ के ऊपर जुड़े हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर जो भी चर्चाएँ करी. सो प्लीज़ डू द होमवर्क. एंड दिस 30-30 प्रोग्राम ऑफ कोर्स इज़ बेसिकली कि हम आपके साथ 30 हफ्तों तक, अगर तब तक इसी तरह से ये चलता रहा, 30 हफ्तों तक इसी तरह के बढ़िया एपिसोड्स लेकर आएंगे. 30 हफ्ते तक बढ़िया गणित और बढ़िया विज्ञान और कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो मन को लुभा जाएं, प्रेरित कर दें और अत्यंत ही रोचक हों. इस तरह की जो हमारी क्लासें जीवंत बना दें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस हो, क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस हो. सो वी विल ब्रिंग 30 ऑफ सच एपिसोड्स टू यू over the next 30 weeks, and I'm hoping that you will enjoy. Please send us your feedback, comments, links, whatever. We will be very happy to hear from you. And with that, thank you very much. और गणतंत्र दिवस के पहले रविवार, नया जो हमारा 74वां इंडिपेंडेंस डे, उसमें आपका पहले रविवार में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी दूर दूर से शिक्षक जुड़े, बच्चे जुड़े. थैंक यू वेरी मच. I am going to end and we will go to the